नबी इब्राहिम की चलाई हुई मर्यादा सुन्नत हर एक मुसलमान को करनी ज़रूरी है। शरह अनुसार जब तक सुन्नत ना हो कोई मुसलमान नहीं गिना जाता। कबीरदास जी जब 8 वर्ष के हो गए तो नीरू जी को उनके जान पहचान वालों ने कहना शुरू कर दिया कि अब कबीर की सुन्नत करवाई जाए। सुन्नत पर काफ़ी खर्च किया जाता है। सभी के जोर देने पर आखिर सुन्नत की मर्यादा को पूरा करने के लिए उन्होंने खुले हाथों से सभी सामग्री खरीदी। सभी को खाने का निमंत्रण भेजा। निश्चित दिन पर इस्लाम के मुखी मौलवी और काजी भी एकत्रित हुए। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी हाजिर हुए। सभी की हाजिरी में कबीर जी को काजी के पास लाया गया। काजी कुरान शरीफ की आयतों का उच्चारण अरबी भाषा में करते हुए उसरे को धार लगाने लगे। उनकी हरकतें देखकर कबीर जी ने किसी सयाने की भांति उनसे पूछा, यह उस्तरा किस लिए है? आप क्या करने जा रहे हो? तो काजी बोले, कबीर तेरी सुन्नत होने जा रही है। सुन्नत के बाद तुझे मीठे चावल मिलेंगे और नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। पर कबीर जी ने फिर काजी से पूछा, अब मासूम बालक के मुंह से कैसे और क्यों सुनकर काजी का दिल धड़कने लगा, क्योंकि उसने कई बालकों की सुन्नत की थी, परंतु प्रश्न तो किसी ने भी नहीं किया। जिस प्रकार से कबीर बालक प्रश्न कर रहे थे, काजी ने प्यार से उत्तर दिया, बड़ों के द्वारा चलाई गई मर्यादा पर सभी को चलना होता है, सवाल नहीं करते। अगर सुन्नत ना हो तो वह मुसलमान नहीं बनता। जो मुसलमान नहीं बनता उसे काफिर कहते हैं और काफी को वहिशत में स्थान नहीं मिलता और वह दोजक की आग में जलता है। दोजक की आग से बचने के लिए यह सुन्नत की जाती है। यह सुनकर कबीर जी ने एक और सवाल किया, काजी जी केवल सुन्नत करने से ही मुसलमान वहिशत में चले जाते हैं, क्या उनको नेक काम करने की ज़रूरत नहीं? यह बात सुन सभी मुसलमान चुप्पी साध कर कभी कबीर जी की तरफ तो कभी काजी जी की तरफ देखने लगे। काजी ने अपने ज्ञान से कबीर जी को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु कबीर जी ने सुन्नत करने से साफ इनकार कर दिया। इनकार को सुनकर लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। काजी गुस्से से आंख बबूला हो गया। काजी आंखों में गुस्से के अंगारे निकालता हुआ बोला, कबीर ज़रूर करनी होगी, राजा का हुक्म है, नहीं तो कोड़े मारे जाएंगे। कबीर जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और समाधि लगा ली। उनकी समाधि तोड़ने और उन्हें बुलाने का किसी का भी साहस नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके होंठ हिलने लगे और वह बोलने लगे, राम राम राम, और उन्होंने वाणी उच्चारण की। समझदारों ने समझ लिया कि बालक कबीर जी काजी से कह रहे हैं कि हे काजी, जरा समझ तो सही कि हिंदू और मुसलमान कहाँ से आए हैं। हे काजी, तूने कभी यह नहीं सोचा कि स्वर्ग और नर्क में कौन जाएगा? कौन सी किताब तूने पढ़ी है? तेरे जैसे काजी पढ़ते पढ़ते हुए ही मर गए, पर राम के दर्शन उन्हें नहीं हुए। रिश्तेदारों को इकट्ठे करके सुन्नत करना चाहते हो। मैंने कभी भी सुन्नत नहीं करवानी। अगर मेरे खुदा को मुझे मुसलमान बनाना होगा तो मेरी सुन्नत अपने आप हो जाएगी। अगर काजी तेरी बात मान ली जाए कि मर्द ने सुन्नत कर ली और वह स्वर्ग में चला गया, तो स्त्री का क्या करोगे? अगर स्त्री यानी जीवन साथी ने काफिर ही रहना है तो हिंदू ही रहना चाहिए। मैं तो तुझे कहता हूँ कि यह किताबें आदि छोड़कर केवल राम नाम का सिमरन कर। मैंने तो राम का आसरा लिया है, इसीलिए मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं। कबीर जी जब राम नाम का सिमरन कर रहे थे
तो उनके मुखमंडल पर निराला ही तेज था। उस तेज को देखकर काजी की आंखें चौंधिया गईं। काजी अपने से बाहर हो गया और कड़कती आवाज़ में बोला कि मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, तुझे सुन्नत करवानी ही पड़ेगी। वह बोला कि यह बालक काफिर हो गया है, इसे पकड़ो। काजी ने अपना हाथ कबीर जी को पकड़ने के लिए बढ़ाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने बिजली की नंगी तार को छू लिया हो। उसने डर के मारे हाथ पीछे हटा लिया। नीरो और नीमा हैरान हुए और डर भी गए, क्योंकि बनारस का मुसलमान हाकिम बहुत सख्त और जालिम स्वभाव का था। अगर उसको पता लग गया तो वह सजा देगा। सारे जुलाहे एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करने लगे। नीरू ने आकर कबीर जी को समझाने का प्रयास किया, पर समझे हुए को कौन समझाए। प्रहलाद की तरह कबीर जी की रग रग में राम बस चुका था। वह तो इंसान को इंसान बनाने आए थे। जब बात बहुत बढ़ गई तो काजी और मुल्ला के हुक्म से ज़बरदस्ती सुन्नत करवाने की सलाह की गई। यहाँ पर एक और कौतुक हुआ। काजी ने जब कबीर जी की बाह पकड़ी तो बाह उनके हाथ में ना आई, जैसे काजी ने किसी परछाई की बाह पकड़ ली हो। इतना कुछ होने पर भी काजी उस परमात्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वह झूठ का पैरोकार था। वह शर्मिंदा हुआ और बोला, कबीर कहाँ गया? उसको कौन उठाकर ले गया? मैं अंधा तो नहीं हो रहा? वह इधर उधर देखने लगा, क्योंकि लोगों को कबीर की परछाई प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही थी। वह सारे हंस पड़े जो कबीर जी को राम भक्त समझते थे। उन्हें आभास हो गया था कि राम शक्ति ने काजी को अंधा कर दिया है। धीरे धीरे कबीर जी की परछाई गायब हो गई। घर के और बाहर के लोग हैरानी के गहरे सागर में गोते खाने लगे। काजी अपना पल्ला झाड़ के निकल गया और जाते जाते कह गया कि वह हाकिम से इसकी शिकायत करेगा कि उसका निरादर हुआ है। काजी के जाने की देर थी कि कबीर जी फिर से लोगों के बीच में प्रकट हुए। उन्होंने सभी की तरफ देखकर कहा, सारे खुशियां मनाओ, जो कुछ पकाया है उसे खाओ, सुन्नत और हाकिम का ख्याल ना करो, राम भली करेगा।